मैं संजीव कुमार सिंह जनरल इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्रों को आज भौतिक विज्ञान ऑनलाइन शिक्षण में प्रत्यास्थता चैप्टर जो चल रहा है उस पर आधारित कुछ अंकित प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी छात्र ध्यान देंगे। ये पहला अंकित प्रश्न है, एक धातु के तार की लंबाई 10 मीटर है तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। इसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ हम पहले नोट कर लेंगे, दिया है, अब हल करेंगे। दिया है तार की लंबाई कैपिटल L 10 मीटर, जैसा कि सवाल में दे रखा है। लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर 0.5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 1 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अतः तार को खींचने में किया गया कार्य, जैसा कि हम पहले फार्मूले की गणना कर चुके हैं, W बराबर 1/2 इंटू बाई इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। तो यहाँ हम 1/2 इंटू बाई इंटू विकृति के स्क्वायर की जगह स्मॉल l बटे कैपिटल L का होल स्क्वायर इंटू AL, जो मान दे रखे थे उन सारे मानों को यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ये हमें कार्य प्राप्त होगा 25 जूल। ये 25 जूल कार्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ फार्मूले की सहायता से हम जो है किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। ये प्रश्न 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। एक तार में 2 गुणा 10 की घात -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने पर तार में संचित एकांक आयतन की ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ भी पदार्थ का यंग गुणांक दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हम हल करेंगे तो जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उन्हें नोट करेंगे। एक तो y बराबर दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -4 अतः एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। एकांक आयतन की ऊर्जा का फार्मूला जैसा कि हम गणना कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, U बराबर 1/2 बाई इंटू विकृति का स्क्वायर और 1/2 बाई का मान रख दिया, विकृति दे रखी है उसका मान रखे होल स्क्वायर, और ये हम गणना कर लेंगे। ये स्क्वायर खोल दिया है और गणना करने पर ऊर्जा का मान आ जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात 3 जूल। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिरे पर कसे हुए तार के दूसरे सिरे से 10 किलोग्राम भार लटकाने पर तार की लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ जो भार लटकाया है, भार mg होता है जो बल का कार्य करता है, अतः बल mg हो जाएगा। ये m का मान है 10 किलोग्राम और g से गुणा कर दी 10 से, तो ये 100 न्यूटन भार हो गया। लंबाई में वृद्धि जैसा कि दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर। यहाँ मान रख देंगे, U बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा mg इंटू L। 1/2 FL फार्मूला होता है, F बल होता है, बल की जगह mg आ जाएगा। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे इसकी 1/2 गुणा 100 इंटू 1 गुणा 10 की घात -2,
यहाँ इसको हल कर लेंगे तो ये 50 गुणा 10 की घात -2, और घातों को अगर यहाँ जो 50 में सेट करेंगे तो ये U बराबर 0.5 जूल कार्य प्राप्त होगा, ऊर्जा संचित होगी। जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। इसी प्रकार आगे हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। एक धातु के तार की त्रिज्या 0.2 mm है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? यहाँ बाई बराबर दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 11, 9 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल हो गया F बटे A, विकृति हो गई L बटे L, और ये कैपिटल L ऊपर जाएगा तो FL बटे AL। यहाँ से हमें F की गणना करनी है, तो F बराबर हो जाएगा बाई A स्मॉल l बटे कैपिटल L। और यहाँ कैपिटल A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसका मान होता है पाई आर स्क्वायर। अतः एक ही जगह पाई आर स्क्वायर रख देंगे, बाई इंटू पाई आर स्क्वायर L बटे कैपिटल L। अब यहाँ ये सारे मान दे रखे हैं। बाई का मान दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्मॉल l बटे कैपिटल L का मान हो जाएगा 0.2 बटे 100, क्योंकि 0.2%, यानी प्रारंभिक लंबाई 100 तो लंबाई में वृद्धि 0.2। स्मॉल r त्रिज्या दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये सारे मान जो हमने फार्मूले की गणना की थी उसमें रखेंगे, और ये मान रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने से जो बल प्राप्त होगा वो 22.6 न्यूटन प्राप्त होगा, 22.6 न्यूटन। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे हम ये क्वेश्चन देखकर हल कर लेंगे। आगे हम कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए घर से देंगे, जिन प्रश्नों को घर पर हल करेंगे, और हल करने के बाद इसका सॉल्यूशन, इस होमवर्क का सॉल्यूशन अगले टर्म पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।